जब ब्राह्मण अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में जो जल पड़ा होता है उसमें थोड़ा दूध डाल देता है। आपके यहां डालते हैं कि नहीं डालते हमें नहीं मालूम। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में रखे हुए जल में दूध डाल देता है। उससे पूछा कभी आपने कि महाराज जी आपने ये बाल्टी के जल में दूध क्यों डाला गया है? बाल्टी भरी हुई पानी की और उसमें थोड़ा सा तुमने दूध क्यों डाला है? तो ब्राह्मण बताएगा कि दूध और पानी मिलाकर शंकर जी का अभिषेक इसलिए करा जाता है कि जिस गोत्र का व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, इस गोत्र के व्यक्ति के यहाँ अगर कोई रोगीला है, कोई बीमार है, कोई कष्ट भोग रहा है, तो अभिषेक करते करते उसका रोग मिट जाए, इसलिए जल में दूध मिलाकर चढ़ाया जाता है। कभी ब्राह्मण से पूछो तो कि बाल्टी में तुमने दूध क्यों डाल दिया? इतनी बाल्टी भरी थी पानी से, तो उसमें 1 कटोरी दूध क्यों डाला? आधी कटोरी दूध क्यों डाला? अभिषेक करना था तो दूध का अलग, इसलिए ब्राह्मण जब अभिषेक कराता है तो दूध का अभिषेक अलग, दही अलग, पंचामृत की वस्तुएं अलग और पंचामृत मिला हुआ अलग। और बाद में जब लगातार अभिषेक चालू करता है रुद्री से, तो उसमें बाल्टी में जल और जल में भरे हुए में थोड़ा सा दूध डालकर चालू कर देता है, उसको चलाता रहता, चला। कभी ब्राह्मण से पूछो तो कि क्यों चढ़ा रहे हो, उसका महत्व क्या है, उस महत्व की क्या परिभाषा है? पूजा में, अर्चना में, भगवान की सेवा में, चाकरी में, स्मरण में भाव की शुद्धि होना चाहिए। तन धोने से परमात्मा मिल जाता तो मछली तो पानी में ही रहती है। मगर पानी में रहता है, मछली रहती है, ना जाने कितने कितने जीव जल के अंदर रहते हैं। अगर मात्र शरीर के धोने से, स्नान से, शरीर को साफ कर लेने से अगर भगवान मिल जाता तो फिर सबसे पहले तो ये कीड़ों को या मछली को ही प्राप्त होता। नेत्रों से अगर भगवान मिल जाता तो सबसे पहले स्मरण करा जाए कि सूरदास जी के तो नेत्र नहीं थे तो भी भगवान मिला। इन 5 जो इंद्रियां हैं, चाहे वो कर्म इंद्रिय हो, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो, इन इंद्रियों के बल पर भगवान नहीं मिलता। इन सारी इंद्रियों में एक इंद्रिय प्रबल है, वो है मन रूपी इंद्रिय। बस उस इंद्रिय के बल पर परमात्मा तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक इंद्रिय भारी है और वो मन भारी है। मन रूपी इंद्रिय का स्मरण, मन रूपी इंद्रिय का भाव, मन रूपी इंद्रिय के द्वारा भगवान की भक्ति, मन रूपी इंद्रिय के द्वारा परमात्मा का स्मरण, वो आपको परमात्मा से मिला देता है। नेत्र भगवान को दे रहे हो, हाथ सेवा में लगा रहे हो, पांव के द्वारा चलकर मंदिर तक जा रहे हो, मुख के द्वारा भजन गा रहे हो, श्रवण के द्वारा कथा सुन रहे हो, ये सब इंद्रियां कर रही है। मंदिर में जाकर बैठ भी गए और मन नहीं लगा तो मंदिर में जाने से मतलब क्या है? ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, सजा रहे हो, सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, लड्डू बना रहे हो, भगवान को सजा रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, पर मन नहीं लगे तो फिर सजाना किस काम का? नेत्रों से दर्शन कर रहे हो, मंदिर देख रहे हो, मूर्ति देख रहे हो, सुंदरता देख रहे हो, पर मन से भगवान का दर्शन ना किया तो क्या मतलब का? श्रवण करी कथा, बैठ गए जाकर, इतने लोग जा रहे हैं तो अपन भी चलो थोड़ा बहुत जाके बैठेंगे,
कथा में पहुंचेंगे, पर मन नहीं लगा तो क्या मतलब। पाँव ने अपना काम करा कि तुम्हें मंदिर तक और कथा तक छोड़ दिया, हाथ ने अपना काम करा कि दान कर दिया, सेवा कर दी, चाकरी कर दी, नैनों ने अपना काम करा कि दर्शन किया, श्रवण ने अपना काम करा कि कथा सुनी, मुख ने अपना काम करा कि बीच बीच में भजन गाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोला, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, द्वादश अक्षर मंत्र का स्मरण किया। पर इस सभी चीजों में सबसे मूल अगर कुछ है तो वो ये मन है। देखने में भी मन की जरूरत है, श्रवण में भी मन की जरूरत है, सेवा में भी मन की जरूरत है, और मंदिर में जाने में भी मन की जरूरत है। इस मन की मूलता को हम समझें। बहुत छोटा है, इस विशालतम शरीर में जीवात्मा मन